अमृतकाल उनके लिए होगा, उनके लोगों के लिए होगा, लेकिन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए ये 20 साल चल रहा है। डबल इंजन की सरकार में न्याय नहीं मिलेगा, क्या क्या लग रहा है? ये डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, जिसकी मंशा ठीक नहीं है, तो चाहे डबल इंजन की सरकार हो या सिंगल इंजन की सरकार हो, उसकी मंशा ही नहीं है न्याय देने की। न्याय तो ये जाति और धर्म देख करके देते हैं, तो क्या फायदा है ऐसे जो है सरकार बनाने का, और क्या फायदा है ऐसे? वोट दिए हैं आप, बीजेपी मजबूत करिए आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग जो है सीधे साधे लोग हैं, गुमराह हो गए, भटक गए तो ना, लेकिन अब भुगतना तो पड़ेगा, भुगत रहे हैं, समाज भुगत रहा है, लेकिन अब इनकी आंखें खुल रही है। अब पुनः जो है ये दलित, शोषित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग अब बहुजन समाज पार्टी को देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में शासन बहन जी ने करके दिखा दिया। अब सबको याद आ रहा है बहन जी, और सब लोग जो है अब बहन जी की तरफ जो है पुनः जो है अब मुड़ने का काम कर रहे हैं। बीएसपी को साथ देंगे, मजबूत बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी वो भी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, जो आरोपी हैं वो खुद मुसलमान हैं। बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी कभी जो अपराधी होते हैं उनके कभी फेवर की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी तो अगर उसके पदाधिकारी खुद के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अगर उन्होंने भी कोई अपराध किया है तो माननीय बहन जी ने उनको अपने घर पर बुला करके अरेस्ट कराया है। तो बहन जी कभी भी ऐसा नहीं है कि वोट पाने के लिए अगर किसी का ये तुष्टीकरण करे या वोट पाने के लिए किसी, पीडीए तुष्टीकरण करता है क्या? बिल्कुल करता है। आप पीडीए की बात नहीं है, आप बहुजन समाज पार्टी से अलावा कोई भी दूसरी अगर पार्टी है तो वो सारी पार्टी वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं जहाँ पर उनको वोट मिल जाएगी। अगर वोट का कहीं खतरा दिखेगा तो वो उस आवाज़ को नहीं उठाते। लोग कहते हैं कि जब से 37 सीटें आई हैं उत्तर प्रदेश में पीडीए की, तब से दलितों पे जो अत्याचार बढ़ा है, मुस्लिम थोड़े से मजबूत हुए हैं और वो अत्याचार कर रहे हैं दलित बहन बेटियों पर। इसमें सच्चाई है क्या कुछ? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ मुसलमान ही ये सब करता है। मैं कह रहा हूँ हर समाज में ऐसे असामाजिक तत्व है जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन बाढ़ आ गई है दलितों पर अत्याचार की, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो। ये बात सही है कि भाई जो गरीब है, दलित है, उन लोगों के ऊपर आज अत्याचार की जो केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो इस देश की जो शासन व्यवस्था है, जो इस देश की शासन व्यवस्था को कंट्रोल किए हुए हैं, वो लोग दलितों को इस देश के अंदर सिर्फ ओनली नौकर समझते हैं, सेवादार समझते हैं। वो समझते हैं कि दलितों की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। जब तक ये सरकार दलितों के हाथ में नहीं आएगी, शोषित वंचितों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक ये अत्याचार बढ़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भाई अगर इनको कम करना है तो हमें अपने हाथ में इस शासन व्यवस्था को, इस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। जब बहन कुमारी मायावती की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कानून इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी भी दलित और शोषित वंचित के ऊपर हाथ डालने से कोई भी सामंतवादी हो, मनुवादी हो, कोई भी ऊंची जाति का आदमी हो, वो 10 बार सोचता था। उसको पता था कि अगर बहन कुमारी मायावती का शासन है तो कानून एक फटे पुराने कपड़े में जाकर के अगर एसपी के सामने अगर अपनी दरख्वास्त देगा तो वो खड़ा होकर के उसकी कंप्लेंट लिखेगा। तो गांव-गांव में एसडीएम घूमते थे, गांव-गांव में डीएम चक्कर लगाते थे कि किसी के साथ में कोई वारदात तो नहीं हो रही है। तो इस तरह का शासन व्यवस्था जब तक इस देश में नहीं लागू होगा, तब तक जा कर के ये जो उत्पीड़न है, ये जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब से बहन जी चुनाव हार रही हैं, दलितों पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है, ये एकदम 100% सच है। क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलितों की है, शोषितों की है, वंचितों की है, गरीबों की है, किसानों की है, मजदूरों की है। वो उन लोगों की पार्टी है जो इस देश में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जिन लोगों ने हज़ारों साल से अपने ऊपर अत्याचार सहा है, हज़ारों साल से जिनको समाज ने गुलाम बना करके रखा है, ये उन लोगों की पार्टी है। जब उन लोगों ने अपने हाथ में राज लिया तो उन लोगों ने इस देश के अंदर सिर्फ ओनली दलित, गरीब वंचित शोषितों की आवाज़ नहीं उठाई। इस देश के अंदर कोई भी इंसान हो, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, चाहे मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक कोई भी हो, सबको न्याय दिया गया, सबके लिए आवाज़ उठाई गई। लेकिन जब बेटी किसी दूसरी जाति की होती है, सवर्ण की होती है या पिछड़े की होती है, तो उसके लिए पूरे देश में मोमबत्ती लेकर लोग खड़े होते हैं, जैसे वो निर्भया के लिए आए थे। लेकिन जब दलित की बेटी आती है निशाने पर, तो लोग सड़क पर क्यों नहीं आते हैं, जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं? ये बात एकदम सही है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले ही एक केस सामने आया है कि भाई एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर के एक लड़के का मर्डर कर दिया है। तो आपने देखा होगा उसके नाम के पीछे राजपूत लगा हुआ था। तो जब तक उसके पीछे नाम के राजपूत लगा हुआ था तो वो एकदम हाईलाइट मामला था कि भाई क्योंकि उन जाति के आदमियों को मारा गया है, तो ये मामला एकदम पूरे देश में फैल गया।
लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि वो तो सिंह उसके नाम के पीछे गलती से लिख दिया गया है। तो फिर उसके जाति बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल जाति, हमारे देश का अगर दुर्भाग्य कुछ है, हमारे देश की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो जाति व्यवस्था है। तो दलित की जान की कोई कीमत नहीं है क्या देश में? मैं वही कह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि जाति के आधार पर अगर दलित की बेटी के साथ में अत्याचार होता है तो वो मुद्दा ज़्यादा नहीं उछलता, लेकिन अगर अपर कास्ट की लड़कियों के साथ में अगर कोई अत्याचार होता है तो मुद्दा फैल जाता है। वो इसलिए फैल जाता है क्योंकि जो इस देश में प्रचार तंत्र है, जो इस देश में इस खबर को फैलाने वाले आदमी है, वो मीडिया जो है वो उन मेन स्ट्रीम मीडिया है जो जन जन तक अपनी आवाज़ पहुँचाता है, वो अपर क्लास के हाथ में है। एक सुंदर नगरी जगह है जहाँ पर एक दलित लड़की के साथ में पहले रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये मामला है, इस वजह से उस लड़की को, उस दलित बेटी को यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुत संख्या में इकट्ठे हुए हैं। और अभी हमारे जो केंद्रीय प्रभारी हैं रामजी गौतम, वो भी अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पर उनको न्याय दिलाने के लिए हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि अभी उनमें से एक दो लोग उनके अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो इसीलिए हम उनकी अरेस्टिंग कराने के लिए जो पुलिस है उनसे बात करने के लिए, और ऐसा क्यों अपराध यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा। जो मृतका है उसकी उम्र कितनी है और घटना कब की है? ये घटना जो मृतका है, जो मतलब दलित लड़की है, उसकी उम्र 22 साल है और ये 19 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली। और अभी तक जो पता चला है वो ये है कि 12 तारीख को जो अपराधी है, जो लड़के हैं जिन्होंने उसको किडनैप किया था, उन्होंने 12 तारीख को एक यहाँ रेस्टोरेंट है वहाँ से उसको उठाया था। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेड बॉडी यहाँ कंजावला में मिली। एक वीक बाद डेड बॉडी मिली है? जी, एक हफ्ते तक। क्या पुलिस खोज नहीं पाई थी युवती को? ये देखिए, ये पुलिस का बहुत गैर जिम्मेदारी की बात है कि पुलिस भाई ये अपनी ड्यूटी यहाँ पर नहीं निभा रही है। तो एक हफ्ते तक वो लड़की की अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी, मतलब ये लड़की को नहीं खोज पाए थे। लेकिन जब लड़की मिली तो वो मृत मिली और उसके साथ में दरिंदगी हुई थी। तो उसके पोस्टमार्टम में पता चला होगा? जी, ये पता चला है और अभी तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि भाई उस लोगों की जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग हो और उन लड़की को न्याय मिले। लेकिन जो आरोपी हैं वो कौन है? पड़ोसी हैं या कुछ दूसरे जिले के हैं? ये देखिए, वो भी आसपास में ही रहते हैं, कुछ एक दो उसके दोस्त हैं, एक मिलकर के उन्होंने जो गैंग है उनकी, वो बताया जा रहा है कि जो लड़का था उसके दोस्त और उसके यारी दोस्ती के ही लोग हैं जिन्होंने ये सारा मामला अपराध किया है। ये पड़ोसी हैं आरोपी? जी, ये उस लड़की के पास। क्या नाम है ज़रा बताओगे? एक का नाम आसिफ है और दूसरे का नाम जावेद, जो उसका दोस्त। जिसका मर्डर किया गया, ये स्टूडेंट थी या कोई कामकाजी थी? कैसे बाहर गई थी? ये पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के साथ साथ अपना जो थोड़ा बहुत काम है वो भी सिविल डिफेंस में शायद नौकरी उसकी थी, जो यहाँ पर दिल्ली में सिविल डिफेंस है उसमें वो कार्यरत थी। कितने आरोपी बचे हुए हैं जिनकी अरेस्टिंग नहीं हुई अभी? अभी तक उनमें से एक बचा हुआ है और अज्ञात में एक दो और है जो जिसका अभी नहीं पता चल पा रहा है। तो ये हम पुलिस से दरख्वास्त करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर अरेस्ट हो। मोदी जी कहते हैं कि सब सुरक्षित है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, देश विकास कर रहा है। जो बहुजनों की बहन बेटी हैं उन पे अत्याचार ऐसे एकदम बढ़ गए हैं, आखिर वजह क्या हो सकती है आपकी, मतलब क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जितना भी दलितों पर अत्याचार होता है और जो गरीबों पर अत्याचार होता है, उन लोगों की आए दिन खबर आपके मीडिया में आपके माध्यम से दिखाई जाती है। और मैं समझता हूँ जितने भी दलितों पर अत्याचार होता है उसको आप जो बहुजन मीडिया है, बहुजन यूट्यूबर्स हैं, वो लोग ही उनका मुद्दा उठाते हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी दलित, शोषित, वंचित और जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ कभी नहीं उठाते हैं, ना उनके साथ में अगर कोई भी घटना होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मथुरा में एक जो बारात थी उसको मारा गया, पीटा गया, उनको वापस भेजा गया। तो ये तो सर राजधानी है, देश की जो पुलिस है, दिल्ली की पुलिस के तो बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि तुरंत कार्रवाई करती है, न्याय मिलता है दिल्ली पुलिस में। यहाँ क्या ढील बरती गई? बिल्कुल, यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर दिल्ली में आए दिन खबरें होती है, आए दिन वारदात होती है गरीबों पर, लेकिन यहाँ की जो पुलिस है, जो दिल्ली की प्रशासन है, वो बहुत ढीला है। क्या राजधानी में सुरक्षित नहीं है दलितों की बहन बेटी? बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज देखिए, एक हफ्ते बाद उस लड़की को वो ढूंढ नहीं पाए, अगर जब उसको ढूंढा तो वो मृत मिली। और मैं कहता हूँ जब दिल्ली में अगर ऐसे हालात हैं, अगर दिल्ली जो देश की राजधानी, अगर वहाँ की पुलिस इस तरह का ढीला बर्ताव कर रही है, तो जो बाकी का जो और एरिया है जहाँ पर बैकवर्ड्स एरिया होता है, गाँव का जो एरिया होता है, वहाँ पर दलित बहनें बेटी कैसे? तो जो मुख्यमंत्री हैं वो एक महिला है, और यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है।
जी बिल्कुल ये बात है। जो महिला हैं आज मुख्यमंत्री बनी है, आपने उनको देखा होगा वो किस तरह का बयानबाजी करती है। वो लड़ाने की बात करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है। वोट तो आपने दे दिया बीजेपी को, यदि आप बसपा को वोट देते तो आपकी सत्ता आती तो हो सकता है आप पे अत्याचार कम होता, लेकिन वोट तो आप वहीं दे रहे हैं जो अपराध कर रहे हैं आप पर। वो ये बात आपकी सही है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई हमारा वोट उधर ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। लेकिन वोट अगर हमें ये समझ में आ रही है आज कि भाई ये अत्याचार बीएसपी के कमज़ोर होने से बढ़ रहा है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई इस देश में हमें कौन से शासन व्यवस्था किन लोगों के हाथ में देनी है जिससे कि आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सके, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर कोई हाथ ना डाल सके। तो इसीलिए ये बात आज लोगों को समझ में आ रही है। तो आज आप देख रहे होंगे कि बीएसपी जो उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि विश्वनाथ पाल जी, ऐसा कोई मामला नहीं जिस मामले में 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ कहीं जा कर के उनकी आवाज़, जिनके साथ में अन्याय अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ बहन जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हों। तो आज ये बात समझ रहे हैं कि बीएसपी मजबूत हो रही है, हर मामले को सक्रियता से लिया जा रहा है, हर मामले में बीएसपी इंटरफेयर कर रही है। तो लोगों ने अगर ये अपनी भूल की है कि बीएसपी को वोट ना दे करके दूसरी पार्टियों के जा कर के खेमे में चले गए हैं, तो आज ये लोगों को महसूस हो रहा है कि जब बहन जी कमज़ोर हो रही है तो अत्याचार भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए आज लोगों को वापसी बहुजन समाज पार्टी में आने की लोगों के अंदर चेतना पैदा हो गई है और लोग वापस आ रहे हैं। आज आप देखिए एक यहाँ लड़की के साथ मर्डर हुआ, रेप हुआ और आज यहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित है। काफ़ी दिनों से ये नहीं देखा होगा, लेकिन आज ये दोबारा से बीएसपी का जो जनाधार है, जो ताकत है, वो दोबारा से उभर रही है। यहाँ दिल्ली में भी अन्य स्टेटों की तरह जो है यहाँ पे भी जंगल राज हो गया है और शासन प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ पे देश का प्रधानमंत्री रहता हो, गृह मंत्री रहता हो, राष्ट्रपति रहता हो और वहाँ की शासन व्यवस्था एक जंगल राज की तरह हो, तो इससे बड़ा शर्मनाक कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। यहाँ दिन रात जो है मैं देख रहा हूँ, हमेशा जो है गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर, शोषितों के ऊपर जो है जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा है। चाहे मर्डर की बात हो, बलात्कार की बात हो, और कानून नाम की चीज़ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पे जांच नहीं। मुख्यमंत्री महिला है एक रेखा गुप्ता, ये मुख्यमंत्री महिला है कहने के लिए, लेकिन जब कानून व्यवस्था चुस्त नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो काहे बात की मुख्यमंत्री महिला है? क्या फ़ायदा है उससे? उनको तो तुरंत तत्काल जो है एक्शन लेना चाहिए, दोषियों को सजा दिलाना चाहिए, दोषियों को अरेस्ट करना चाहिए। अभी भी सभी दोषी अरेस्ट नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 दोषी अरेस्ट हुए। दोषी आरोपी जो हैं, जो आरोप आप नहीं बता सकते ना, अभी जो आरोपी हैं वो अभी गिरफ्तार नहीं किए गए, उसमें से भी वैसे ही घूम रहे हैं। 2 को गिरफ्तार किया गया है। बहन जी भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस मामले में आरोपी तो सारे आपके मुस्लिम हैं। देखिए ऐसा है, कानून ताकत कहाँ से मिल रही है उनको? कानून और गलती में कोई भाईचारा नहीं है। कानून और जो गलत कर रहा है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, वो गलती है, वो कसूरवार है, वो गुनाहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, गलत है तो गलत है, चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन निर्भया को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़क पर आते हैं मोमबत्ती लेकर के, दलित की बेटी के लिए लोग इतनी सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? देखिए यही तो सोच है, दुर्भाग्य है इस देश का। और ये इस देश को जो है, जो जाति धर्म में बांटा गया है, लोग यहाँ जाति धर्म के नाम पे न्याय भी देते हैं और मांगते भी हैं। वही निर्भया के साथ पूरा देश उमड़ पड़ा था। आज पूरे देश में गरीबों के साथ जो है जुल्म ज्यादती हो रहा है। गरीब और दलितों के साथ, शूद्रों के साथ, लड़कियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसमें देश जो है उबल नहीं रहा है। तो यहाँ जाति धर्म के नाम पे बांट करके न्याय व्यवस्था को भी बांटने का काम किया गया है। और ये अमृतकाल है, ये अमृतकाल नहीं है, ये 20 काल है। इस समय 20 काल चल रहा है।